हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहे हैं दोपहर के। मशीन में से अभी भी कपड़े निकाल के लाई हूँ और बालकनी में सुखाने पड़ रहे हैं अभी कुछ दिनों के लिए। जब तक हमारा सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक तो यहीं पे हम लोग बालकनी में सुखा देते हैं। हालांकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट धूप लगती है, सूख जाते हैं कपड़े। और गाइस अभी मैं और मम्मी कर रहे हैं लंच, दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 के करीब। मम्मी को बहुत थकान हो रही थी क्योंकि आज का खाना उन्होंने ही बनाया। तो मैंने कहा मम्मी बर्तन मैं करके आ रही हूँ, तब तक आप रेस्ट करो। तो गाइस मम्मी अभी सोने की तैयारी कर रही हैं और हस्बैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस टाइम हो रहा है लगभग 5:10 के करीब। आज मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं दिन में, शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता उससे। अभी बेटू की टीचर आई हुई हैं, उन्होंने हमसे कहा स्केल लेके आओ, हमको स्केल मिली नहीं। नीचे काम हो रहा है, हम वहाँ से जाके लकड़ी दे आए। उन्होंने 2 मारी धीरे धीरे, पर बेटू की शक्ल देखने लायक थी। फिर मैंने उनको बचाने के लिए जाके उनके पास खड़े होके बोल दिया, आगे से पढ़ाई करोगे ना? तो बोलते हैं मम्मी। गाइस मम्मी से राधे राधे नहीं हुई बहुत दिनों से। मम्मी राधे राधे करो। राधे राधे। गाइस अभी चाय का टाइम नहीं हुआ है, जैसे मैम जाएंगे फिर हम लोग चाय वाय वगैरह बनाएंगे। और आज पता है क्या हुआ, नीचे वो जो भैया लोग काम करते हैं ना, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ जानबूझ के थोड़ा, क्योंकि बैल्कनी में बैठे हैं, आसपास लोग सुनते हैं, इसलिए। जो भैया काम कर रहे हैं ना, वो बल्ब लगाने, जहाँ पे जो हम लोग बनवा रहे हैं वहाँ पे बल्ब लगवाने, टीवी पैनल के उस वाले एरिया में कलरफुल लाइट वगैरह कुछ लगवानी थी, तो वहाँ पे वो लोग होल कर रहे हैं उसमें। तो उनके पास हमें कुछ इस तरह का वो मशीन है ना, वो ड्रिलिंग वाली जो होती है, उसमें आगे ऐसा प्लेट जैसी लग जाती है गोल गोल, ताकि वो गोल करके पूरा निकल आएगा ऐसा, जहाँ बल्ब लगाते हैं। और वहाँ क्या है, उसमें पूरा ऐसे ब्लेड जैसा रहता है उसका ऊपर वाला एरिया, तभी तो वो काटेगा लकड़ी को। उन्होंने पहला ही ड्रिलिंग किया है और वो मतलब पता नहीं क्या, एकदम से मशीन जैसी वो होल पूरा निकल आया, तो वो मशीन एकदम फ्री जैसी हो गई। तो वो ऐसे से हाथ में होके हाथ से छूट गई ऑन जबकि, और वो उनके ऊपर गिरी, पर उन्होंने एकदम से अपने आप को ऐसे बचा के तार पकड़ लिया उसका, तो वो ऐसे तार के बल ऐसे लटक गई और मैं और ये वहीं खड़े थे। अच्छा, जो नज़ारा हमने देखा ना, देखने लायक था। हमने कहा बाप रे। इनफैक्ट उन्होंने खुद भी बोला कि मैं बच गया हूँ आज, नहीं तो मेरे को खुद लगा, मैंने कहा जो नज़ारा था ना। तो गाइस इन लोग का काम बहुत रिस्की होता है। रिस्की बहुत होता है, बहुत बच गया। नहीं तो एक तो मैं वहीं खड़ी थी, अगर ये खड़े होते, ये मुझे बाद में बताते ऐसे ऐसा हुआ था, तो मैं शायद वो चीज़ इमेजिन नहीं कर पाती कि क्या हुआ होगा। लेकिन मैं और ये वहीं खड़े थे और देख रहे थे, क्योंकि ये मुझे नीचे लेकर गए कि बल्ब वाला काट रहे हैं वो लोग लकड़ी को, तो कहाँ लगेंगे बल्ब, वो जाके कटवा दे। तो मैं और वो खड़े होकर देख रहे थे, पहला ही वाला वो कटिंग शुरू हुआ ही था। उसके बाद काफ़ी देर तक उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे। मैंने कहा अब तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर तो वर्क करेगी नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ। और वो मजाक मजाक में कह भी रहा था कि अब तो मिठाई मंगाओ, क्योंकि बच गए हम। तो हमने कहा मिठाई विठाई तो हम मंगवा देंगे, लेकिन भैया ऐसे आप लोग काम करते हैं। मैंने कहा ऐसा पहले भी कभी हुआ है? तो बोलते नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम ये तो चीज़ हुई है मेरे साथ। वो बाप रे, वो मशीन मम्मी ऑन बिल्कुल, वो ऐसा घूम रहा था और उसमें ऐसे पूरे ब्लेड जैसे होते हैं ऐसे होते हैं, और जरा सा लग जाए हाँ। कटा चला अरे जब वो उन भैया पे गिरी ना, अब वो गिरती यहाँ, जहाँ जहाँ भी वो टच होती वहाँ सब जगह कट लग जाते और ढंग से लगते, थोड़े बहुत थोड़े नहीं। पर वो बाई चांस वो ऐसे होके उन्होंने एकदम से पकड़ लिया, उसका जो तार था ना उसको ऐसे पकड़ लिया। और वो ऊपर खड़े थे, ये भी नहीं कि ज़मीन पे भाग जाओ यहाँ वहाँ, ऊपर खड़े थे, कहीं तो वहाँ से कूद भी नहीं पाते इतनी जल्दी, तो चोट आ जाती बुरी वाली। फिर मैं उनसे ऐसी किस्सा पूछ रही थी, तो बता रहे थे कि हमारे साथ पहले कुछ लोग काम करते थे, उनमें से एक की तो 3 उंगली कट गई थी पैर की। मैंने कहा किस मशीन से?
इनके पास एक मशीन होती है जिससे ये लोग लकड़ी को ऐसे काटते हैं, तो बोलते हैं कई बार वो बैक फायर हो जाती है, आगे जाने के बदले पीछे की तरफ चली जाती है, तो उस जगह पैर का सपोर्ट लेके वो लोग कटिंग करते हैं, तो वो मशीन आगे न जाके एकदम से पीछे एकदम बैक मार गई और वो 3 उंगली पैर की कट गई। तो मैंने कहा वो भैया आप लोग सब काम नहीं करते? अब बोलते नहीं, बहुत दिनों पहले करते थे, छोड़ दिया। तो मैंने कहा इन लोग का काम मम्मी इतना रिस्की है, सोचो अगर एक बार इनकी उंगली वगैरह कट जाए तो लाइफ मतलब एक तरीके से इनकी तो खराब ही, इनका तो बिजनेस बंद बिल्कुल, क्योंकि इनके हाथ पैरों से तो इनका काम है। गाइस अभी हम लोग चाय बनाएंगे थोड़ी देर में, अभी मैम चली जाएं पहले, और अभी मैं और मम्मी तो बालकनी में बैठे हुए हैं। हवा वगैरह तो नहीं चल रही, बट अब आजकल मौसम चेंज हो गया, उमस नहीं रही है, तो अभी थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है हमें। पहले तो बहुत कहीं भी बढ़ गया उमस है नहीं। पहले तो इतनी बुरी उमस लगती थी, मम्मी कहीं चैन नहीं पड़ता था। अब तब भी 6 बजे तक ना यहाँ पे अब पूरा अच्छे से दिन छुप जाता है ना। पहले तो 7 बजे तक दिन निकला रहता था, अब तो 6 बजे एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। दैट मीन्स सर्दियाँ करीब हैं। गर्मियों से तो मम्मी सर्दियाँ बेटर है सच में। हालांकि मेरे लिए तो दोनों ही टाइम हालत ख़राब ही है मेरी, तो मेरे को तो सर्दी भी नहीं झेली जाती है, पर क्या करें अब झेलना पड़ेगा। अब 5:30 बजे होंगे, देखो दिन बिल्कुल नहीं है। 5:30, हाँ मैम को आए हुए 15-20 मिनट तो हुए हैं। पता नहीं क्यों मैं बेटू को कितना भी तेज़ थप्पड़ मार लूँ, लेकिन कोई और उसको धीरे से भी मारता है ना, मुझे चैन नहीं मिलता है। उसकी मैम ने उसको 2 बार मेरी आंखों के सामने मारा, ज़्यादा तेज़ तो नहीं मारा, मुझे दिख रहा था वो वैसी है भी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से रोया ना मुझे वो ख़राब लगा, इसलिए मैं पहुंच गया उसके पास और मैंने सर पे हाथ फेर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उठ के आए बाहर, मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैम ने कहा फेस धो के आओ। अब फेस धोने गए जब बाथरूम में, तो हमने उनको वहाँ पे थोड़ा दिलासा दिया कि आप पढ़ाई किया करो, हम आपकी मार कभी नहीं पढ़ने देंगे। तो यूँ कर रहे देखो। फिर मैंने कहा पानी पी लो, बेचारा डर गया था बहुत, फिर पानी दिया उसको मैंने, फिर गए अंदर। आज लंच में मम्मी ने बनाई थी दाल चावल रोटी सब्ज़ी। अब इसका रीज़न पूछो कि मम्मी ने क्यों बनाया ये सब कुछ। 2 दिन से मम्मी ही दोपहर का खाना बनाती हैं टोटल, उसके पीछे रीज़न है मेरी बुआ जी। हमारी जो बुआ जी है ना, अम्मी क्या बोलते हैं उनको? ब्रह्म कुमारी है वो। ब्रह्म कुमारी का वो क्या हो जाता है, प्रण ले लेते हैं या क्या हो जाता है, टर्न हो जाते हैं उसमें, वो ब्रह्म कुमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से बिल्कुल ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, जीवन है ना, ऐसा कुछ हो ना। तो उसमें क्या होता है, जो वो बुआ जी या तो सिर्फ अपने हाथ से बना के खाती हैं कहीं भी जाती हैं तो भी, और या फिर किसी मतलब मम्मी जैसी एज के इंसान के हाथ का खा सकती हैं, या फिर जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके हाथ का खा सकती हैं। मैरिड वुमेंस के हाथ का नहीं खाती हैं, और यंग वाले तो बिल्कुल ही, यंग लोग नहीं खाती हैं। तो अभी 2 दिन से दोपहर का खाना मम्मी ही बना रही हैं। आज भी पूरा खाना मम्मी ने बनाया, मैंने सिर्फ कटिंग वगैरह कराई थी, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कटिंग तो करा सकते हैं? मम्मी ने कहा कटिंग कर दो, क्योंकि मम्मी बुआ जी के प्रण भैया, इनफैक्ट अभी के नहीं बहुत पहले के, मेरे को लग रहा है कितना 25-30 साल पहले कम से कम। अजय भैया छोटे से थे शायद 4 साल के ना, जो हमारे भैया है ना, मतलब मेरे जो बैंगलोर में थे जो भैया मेरे, वो दुबई चले गए, उनकी मम्मी है वो। तो वो जब 4 साल के थे तब से वो मतलब फूफा जी और बुआ जी दोनों कन्वर्ट हो गए थे ब्रह्म कुमारी वाले उसमें ना हमने। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ अपने हाथ का खा सकते हैं, या फिर जो दूसरे ब्रह्म कुमारी जो ज्वाइन करे होते हैं ना, उन लोग के हाथ का खा सकते हैं, या फिर मम्मी की उम्र के लोगों के हाथ का खा सकते हैं, या फिर अनमैरिड वुमन बना के खिला सकते हैं। तो मम्मी से फ़ोन करके बोल रही हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा ना हो हनी से बनवा दे। मम्मी से कह रही है फ़ोन करके हनी से मत बनवाना। मुझे तो पूरी हंसी आई। तो गाइस आज दोपहर में खाना पीना हमारा हो गया था। मैंने शूट इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ, मम्मी करती हैं तो मैं ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ। हाँ नहीं, हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मम्मी को डिस्टर्ब हो, क्योंकि ट्राईपॉड ये सब फिर वहाँ पे रखना पड़ता है, तो मम्मी को बहुत जल्दी होती है खाना वगैरह की, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था बुआ जी के लिए, इसलिए तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया था। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। बस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बना था। तो गाइस अब मैं थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे, हम ज़रा मम्मी से बातें करेंगे थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे।
गाइस बेटू का ट्यूशन चल रहा है, रीडिंग कर रहे हैं हिंदी की। आजकल उनकी हिंदी रीडिंग चल रही है तो मैंने कैप्चर कर लिया चुपचाप। और गाइस चाय बनने जा रही है क्योंकि मैम के जाने से पहले ही मैंने चाय चढ़ा दी है। मैंने कहा मैम को जाने में भी है 2-4 मिनट, तब तक हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो अभी बिना शुगर की चाय पहले बन रही है पापा के लिए, और आप लोग भी पी लीजिए लेकिन मीठी वाली। गाइस अभी 7 बज रहे हैं, मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल पापा को जाना है खा के खाना, तो मैंने कहा फटाफट बना देते हैं। और दूसरे गैस पे मम्मी बनाएंगी बुआ के लिए, तो बिना लहसुन प्याज की। तो मैं बना रही हूँ अभी पनीर की सब्ज़ी, और मेरा तरीका वही है, खड़े मसाले डाल देती हूँ पहले सारे, तेज़ पत्ता डाल देती हूँ और टमाटर और अनियन का पेस्ट, गार्लिक और जिंजर वगैरह सब डाल के बाकी सूखे मसाले सारे ऐड कर दिए, और पनीर मसाला खूब सारा डाल दिया, लगभग 2 टेबलस्पून। उसके बाद मटर सारे ऐड कर दिए अभी मैंने, क्योंकि मटर थोड़ा ये फ्रोज़न मटर होते हैं तो थोड़ी देर इसमें पकने चाहिए। तो मैं जब फ्राई करती हूँ मसाला तभी ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छे से ये भी बन जाए, साथ में बॉयल हो जाए इसी के साथ। और लगभग 20 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे अपने पनीर सारे। सब्ज़ी हमारी बन गई है, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे इसमें, इतनी बस। गाइस अभी मैं डिनर की तैयारी करके नीचे आई हूँ। दरअसल ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये शादी के टाइम का ड्रेसिंग टेबल है, डैडी ने जो दिया था ना शादी में, तो इससे मेरा दिल का बड़ा लगाव है। तो इसमें दरअसल एक गड़बड़ थी, इसका जो ड्रॉर्स है ना, इसमें वो नहीं लगे थे, चैनल बोलते हैं जिसको, जिससे क्या इजीली बाहर निकल आते हैं ड्रॉर, वो नहीं लगे थे। तो मैंने आज भैया लोगों से कह के लगवाए हैं इसमें। अब वो लगा के गए हैं कि नहीं, मैं चेक करने आई थी तो मैंने कहा दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गंदी है यहाँ पे क्योंकि कोई आता ही नहीं है सफाई करने। देखिए अभी स्मूथली खुल रही है, पहले इसको खोलने के लिए मुझे इतना वो लगता था ताकत। अब इसमें डेंटिंग पेंटिंग करा के नया सा बना देंगे इसको। चलो बेटे मस्ती कर रहे, आ जाओ, चल चल चल। गाइस मैं अपने कमरे में आई हूँ अभी। दरअसल ऊपर शोर शराबा बहुत होता है तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ यहाँ बैठ के, यहाँ थोड़ी शांति रहती है। लेकिन ये मेरे साथ मेरे बेटू आ गए हैं तो ये शायद ही मुझे वॉइस ओवर करने दें। डीनो थोड़ी देर आप बाहर चले जाओ बाबा के पास। बाबा कैसे भी टहल के आ रहे हैं, बाबा तो हॉस्पिटल गए हैं। गैस पापा गए हैं खाना लेके हॉस्पिटल, अम्मा गई हैं इनकी दूध लेने के लिए, और ये मेरे साथ खाना बन गया डीनो, और क्या। अब अम्मा जा रही हैं दूध उठाने। गैस दरअसल पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई क्योंकि मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ तो मैं पनीर बना देती हूँ। तो मैंने अपने लिए पनीर बनाया और मम्मी ने बुआ जी के लिए बनाया, और बिना लहसुन प्याज का, वो भी मम्मी ने कुक किया है, मैंने नहीं किया है। और मैंने अपना बनाया है, बना के रख के आई हूँ, डो लगा दिया, सब हो गया है, बस रोटी सेकेंगे। और मम्मी ने बुआ जी का बना के भेज दिया है, पापा लेकर चले गए, हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। और गाइस मेरा ये जो रूम है ना, इसमें हमारा बिस्तर हम लोग इतने टाइम लगाते हैं और रात में सोते हैं, और दिन में मतलब जब सुबह उठते हैं ना तो उसको फोल्ड कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या पता कुछ काम पेंडिंग हो, क्योंकि ये लोग होल करते हैं ना इसमें। तो मेरे को लगा यहाँ में भी थोड़ी गंदगी होगी तो हम लोग डेली उठा के इसको पलट देते हैं। दिखाती हूँ कौन से होल्स करते वक्त हुआ है ये सब कुछ। टीवी पैनल के ऊपर यहाँ पे बल्ब लगना है, तो ये होल्स बनाने थे इधर भी और हॉल में भी। तो वो हॉल वाले होल बनाते वक्त उनको आज पता नहीं क्या होने वाला थे वो, वरना आज तो बहुत मुसीबत हो जाती है। और गाइस अब मैं व्लॉग भी एंड करूँगी क्योंकि अब मैं हूँ बिज़ी थोड़ा, मेरे को एडिटिंग भी करनी है। लगभग टाइम अभी हो रहा है ऐसा 8 o'clock। आज हमारा डिनर मैंने जल्दी रेडी किया है क्योंकि हॉस्पिटल जाना था बुआ जी के लिए लेके खाना। तो एक गैस पे मम्मी ने कुक किया, एक गैस पे मैंने बनाया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे लगा पापा शायद खा के जाएंगे देने के लिए, पर वो बिना खाए चले गए। बस बोले मैं ज़्यादा नहीं बैठूँगा, थोड़ी देर बैठ के आ जाऊँगा। तो गैस अब ये व्लॉग भी मैं एंड करूँगी।
इनके दिन में पता नहीं कितनी बार कपड़े चेंज हो जाते हैं, जाके भीग जाता है। और इनको आज बहुत जुकाम हो रहा है पर लेकिन सुधरेंगे नहीं। चलो बाय कर दो। बाय।